वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदमु अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बेशक क़यामत के दिन उसकी दहशतों और वहशतों से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा होगा। आज ये निहायत मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र व एहसान है, उसने हमें अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मुक़द्दस को समझने की, कुरान का दर्स सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। हफ्तावारी दरसे तफसीर कुरान का सिलसिला है और सूरतुल बक़रा की तफसीर जारी है। आयत नंबर 30 तक का दर्स आपने समाअत फरमा लिया है। आज है सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 31 से। सूरह बक़रा की आयत नंबर 31 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और वअल्लमा सिखा दिया, यानी अल्लाह ताला ने सिखा दिया आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्माअ कुल्लहा, तमाम चीज़ों के नाम। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह ने उन तमाम चीज़ों को मलाइका पर यानी फरिश्तों पर पेश किया। फ़क़ाला, फिर फरमाया अल्लाह पाक ने, अंबिऊनी, ऐ फरिश्तों तुम मुझे बताओ, बिअस्माइ हाउलाई, इन चीज़ों के नामों के बारे में, इनके नामों के बारे में मुझे बताओ, इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। ये आयत करीमा का तर्जुमा है। आपको याद होगा कि तज़किरा चल रहा था खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम का। इससे पहली आयत में जो आपने सुना था कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बतौर मशवरा ये फरमाया था कि मेरे फरिश्तों, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया था इस खलीफा बनाने की हिकमत जानने के लिए, ना कि बतौर एतराज़, क्योंकि फरिश्ते इस बात से मासूम हैं कि किसी मामले में अल्लाह की नाफरमानी करें। अल्लाह ताला की किसी भी फेल पर एतराज़ करना, मसलन यूँ कहना कि अल्लाह तूने ये क्यों बना दिया, ये क्यों पैदा कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये याद रखना कुफ्र है। अल्लाह ताला की ज़ात पर, उसके फेल पर, उसके हुक्म पर एतराज़ करना ये क्या है? कुफ्र है, याद रखना कुफ्र है। तो अब फरिश्ते तो ये कुफ्र शिर्क से तमाम गुनाहों से मासूम हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस पर या उसके हुक्म पर एतराज़ कर ही नहीं सकते, मुमकिन नहीं है।
जो उन्होंने कहा था कि मालिक तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद पैदा करे, और हम तो तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं। ये जो सवाल किया था उन्होंने, तो दर हकीकत तो खलीफा बनाने की हिकमत जानना चाहते थे कि मालिक तेरे इतने इताअत गुजार फरिश्ते हैं जो हर वक्त तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं और हर लम्हा तेरी इबादत में लगे रहते हैं, तो उनको खिलाफत ना दे करके एक ऐसे बंदे को अपनी खिलाफत से नवाज रहा जो मिट्टी से बनाया गया है। और फिर क्या कहते हैं कि जिसने भी कोई सजदा भी नहीं किया और जिसकी औलादे ज़मीन में खूरेज़ी करेगी, तो ये फरिश्ते दर हकीकत तो अल्लाह ताला की बारगाह में इस बात की हिकमत जानने के लिए उन्होंने सवाल किया था कि मालिक तो ऐसे को खलीफा बनाएगा। तो अब अल्लाह पाक ने क्या जवाब दिया था, मेरे फरिश्तों इन्नी आलम माना तालमून, जो बात मैं जानता हूँ तुम्हें पता नहीं है। आदम को खिलाफत देने में और इनको अपना खलीफा बनाने में राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है, ये मुझे पता है, ये तुम जानते नहीं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताएगा कि देखो हम इन्हें खलीफा क्यों बना रहे हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने क्या किया कि वअल्लम आदम अस्मा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम चीज़ों के नाम उन्हें सिखा दिया। यानी कायनात में जो चीज़ें पैदा होना था, जैसे आसमान है, ज़मीन है, और इसी तरीके से जो गल्ला है, अनाज है, फ्रूट हैं, सब्जियां वगैरह जो भी कायनात की चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत में काम आती हैं, ये तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह ताला ने बतौर इल्हाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सीने में, उनके दिल में डाल दिया। हत्ता कि ये चीज़ है, ये किस काम, इसका नाम भी बताया। मसलन एक घड़ी है तो बताया कि ये घड़ी है, ये किस काम में आएगी, ये वक्त देखने में काम आएगी। ये पंखा है तो पंखा किस काम में आता है, तो पंखा हवा देने में काम आता है। नाम भी बताया अल्लाह ने और उसका काम भी बताया, और हत्ता की खुसूसियात भी अल्लाह ने बता दी कि मसलन दवाई है तो ये दवाई है, इस दवाई का ये नाम है, ये दवाई की खासियत ये है, इसको खाएंगे तो बुखार में शिफा हो जाएगा, इसको खाएंगे तो सर दर्द अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बता दिया। इसी तरह सनाते जो काम काज है, कारोबार है, पेशा है, तो वो भी अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब बता दिया। अरे 7 लाख ज़बानें किसको बोलते हैं प्यारे, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया था। किसको बोलते हैं 7 लाख ज़बानें? इंसान को 1-2 ज़बान मालूम होती है तो फर बोलता है, हर चीज़ के बारे में मालूमात रखता हो। 7 लाख ज़बानों का इल्म जिसके सीने में हो, कितनी मालूमात होगी उसको। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बता दिया। उसके बाद हजरत आदम को तो सिखा दिया, उनको गोजा की एक इल्म दे दिया और बहुत बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। इल्म अल्लाह की सिफत है, याद रखना। अल्लाह आलिम है ना, आलिमुल गैब व शहादा। तो इल्म जो है अल्लाह की सिफत है, इबादत अल्लाह की सिफत नहीं, याद रखना। इबादत बंदों की सिफत है, ठीक है ना। जो मैं भी आपको अर्ज करूंगा आगे चल करके कि इल्म और इबादत 2 चीजें हैं। इसमें बहरहाल अफजल इल्म ही है, क्योंकि इबादत ये बंदों की सिफत है, अल्लाह की सिफत नहीं है। अल्लाह इबादत नहीं करता है, लेकिन अल्लाह ताला इल्म वाला है, इल्म अल्लाह की सिफत है। और ये अपनी सिफात की तजल्ली अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता अता फरमाता है, उसे भी आलिम बना देता है। तो जो अल्लाह की सिफत की तजल्ली किसी को मिले वो अफजल होती है, और जो इबादत है वो तो सिर्फ बंदों की सिफत है, तो ये बंदों के लिए खास है। तो जाहिर सी बात है जो अल्लाह की सिफत है वो अफजल है, जो बंदों की सिफत है वो तो मफजूल है, कम दर्जा रखता है। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सारी चीजें बता दी हजरत आदम को, तो सिखा दिया, गोया कि उनको इल्म का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अता फरमा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब उसके बाद फिर यही सारी चीज़ें जो हज़रत आदम को सिखाया, तमाम चीज़ों के नाम और काम सिखाए, अब इन तमाम चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया। मसलन कुर्सी पेश कर दी, मस्जिद पेश कर दी, ईंट पेश कर दी, इसी तरह खरबूजा पेश कर दिया, सेब पेश कर दिया। ये सारी चीज़ें हज़रत तमाम मलाइका के सामने, जिन्होंने कहा था ना कि मालिक तू ऐसे को खलीफा बना रहा है,
उनके सामने ये सारी चीजें पेश की और पेश करने के बाद रब ने फरमाया फ़क़ाला सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, इन तमाम चीजों को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किया जिनका इल्म पहले आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया और फरिश्तों को इसका इल्म मिला नहीं। वो सारी चीजें फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया फ़क़ाला, अल्लाह ने फरमाया अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, ऐ मेरे फरिश्तों अगर तुम अपनी इस ख्याल में सच्चे हो कि तुम्हें खिलाफत के मुस्तहिक हो तो फिर इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते सोचते थे कि खिलाफत के हकदार तो हम हैं, क्योंकि इबादत गुजार तो हम हैं, मासूम हम हैं, दूरी मखलूक हम हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो, इन कुंतुम सादिकीन, कि हम खिलाफत के हकदार हैं, तो चलो इन तमाम चीजों के नाम बताओ। क्यों? क्योंकि खलीफा का काम क्या है? इख्तियार इस्तेमाल करना। और मैंने पिछले दर्स में बताया था खलीफा की तारीफ, जो अपनी असल की जगह पर, जो असल होता है अपने से ऊपर, उसकी जगह पर बैठ करके इख्तियारात को इस्तेमाल करता है। तो खलीफा के लिए जरूरी है कि मालूमात हो, इल्म हो। बगैर इल्म के कोई खिलाफत नहीं कर सकता है। खलीफा के लिए जरूरी है कि कामों की तदबीर मालूम हो, अदल इंसाफ करने का तरीका पता हो, और यह बगैर इल्म के मुमकिन नहीं। खलीफा के लिए जरूरी है कि जिन पर उसको इख्तियार दिया गया है उन तमाम चीजों का इल्म हो। अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन की खिलाफत अता फरमाई, तो जमीन की सारी चीजों का इल्म उनके लिए होना जरूरी है, तो ही खिलाफत का हक अदा कर सकते हैं। और मालूमात ही नहीं है, एक जाहिल गंवार आदमी को ले जाकर कुर्सी पर बिठा देंगे तो क्या करेगा? उल्टा ही सीधा काम करेगा। और किसी होशियार और अक्लमंद दाना को बैठाएंगे जिसको मालूमात होगी सियासत के बारे में, खिलाफत के बारे में, हुकूमत के बारे में, रियाया के हवाले के बारे में, तो सही तरीके से जो है ना वो खिलाफत का हक अदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि चलो बताओ फिर इन चीजों के नाम। अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि खिलाफत के तुम हकदार हो तो नाम बताओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों पर अफजल होने का सबब जो बताया ना, वो इल्म जाहिर फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वरना आप देखें कि हजरत आदम को अल्लाह ने अभी पैदा किया, अभी उन्होंने एक सजदा भी नहीं किया है अल्लाह की बारगाह में, एक सजदा नहीं किया, अभी पैदा किया उनको। और फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते वो हैं जो बरसहा बरस से, हजारों बरस से अल्लाह की बारगाह में इबादत में लगे हुए हैं। बहुत बड़े आबिद हैं, जाहिद हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और उनके सामने हजरत आदम ने अभी सजदा भी नहीं किया, इबादत गुजार अभी नहीं बने, क्योंकि इबादत किया नहीं, मौका नहीं मिला इबादत करने का। लेकिन अल्लाह ने अफजलियत का ताज किसको अता फरमाया? हजरत आदम को। हालांकि इबादत गुजार फरिश्ते हैं, और जितना बंदा ज्यादा इबादत गुजार होता उतना ज्यादा अल्लाह का मुकर्रब होता है। और खुद इस बात को कुरान ने फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा इज्जतदार और बुलंद मकाम वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। इस बात को रब ने खुद बताया कुरान अजीम में। तो फरिश्ते सबसे ज्यादा इबादत गुजार हैं, परहेजगार हैं, नेक हैं, पारसा हैं, वो अल्लाह की बारगाह मुकर्रब हैं, कोई शुबह नहीं है। लेकिन जो आदम अभी मिट्टी से बनाए गए, अभी न कोई इबादत की, न कोई तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ने उनको अफजल बना दिया, जबकि परहेजगार भी मौजूद हैं, इबादत गुजार भी मौजूद हैं। तो सबब क्या है? अल्लाह ने हजरत आदम को अफजल फरिश्तों से अफजल क्यों बनाया? उलमा ने बयान फरमाया, जैसे कि कुरान की मफहूम से भी वाज़ेह है कि इसका सबब इल्म है। इल्म है चूंकि फरिश्तों के पास सब कुछ था, इबादतें थी, तस्बीह और तहलील सब कुछ था, इल्म नहीं था। उन्होंने तमाम चीजों के नाम नहीं बताए, न बता पाए। और हजरत आदम के पास इबादत नहीं है, सजदा नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म है। उनके पास इल्म है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को फौकियत देते हुए जिसके पास इल्म है उसको अफजल करार दे दिया। इल्म की शान ये है, इल्म की शान ये है। तो फरमाया कि इससे मालूम हुआ कि इल्म खलवतों और तन्हाइयों की इबादत से बहुत अफजल है। देखिए फरिश्ते बरसों से इबादत कर रहे हैं, हजरत आदम ने अभी एक सजदा भी नहीं किया, लेकिन इल्म है। इस इल्म की वजह से हजरत आदम को फरिश्तों पर फजीलत अता की गई।
समझ रहे हैं ना। अब वो यहाँ पर बात इल्म की आई है तो कुछ इल्म के मौजू पर, इल्म के बारे में कुछ फजाइल जो हदीसों में वारिद है, और इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन ने जो लिखा हुआ है, इल्म की शान क्या है, इल्म का मकाम क्या है, इल्म की अजमत क्या है, वो भी हम सुन लेते हैं ताकि हमें पता चले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम बंदा वही होता है जो इल्म वाला होता है, जो इल्म वाला होता है। अब देखिए इब्ने मादा किताब सुन्नाह की रिवायत है, हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि अय अबू ज़र, तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुम अल्लाह ताला की किताब से एक आयत सीख लो तो ये तुम्हारे लिए 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब देखिए इल्म की शान, एक तरफ 100 रकात नमाज पढ़ना कितना मुशक्कत का काम है। हमसे ईशा की 4 रकात नहीं पढ़ी जाती है, और फजर का जो हाल है सबको पता है, 4 रकात सिर्फ फजर में होती है। कितने मुसलमान पढ़ते हैं वो सबको पता है, 4 रकात नहीं पढ़ी जाती है। 100 रकात पढ़ना कितना मुश्किल काम है। इस मुकाबले में आप देखेंगे 100 रकात पढ़ना एक मुशक्कत वाला काम है, मुश्किल वाला काम है। लेकिन मेरे आका ने क्या फरमाया है, फरमाया कि इल्म कुरान की एक आयत सीखना, एक आयत सीखना ये आसान है, बैठ करके सीख सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि ये अबू ज़र, ये तुम्हारे लिए 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। एक तरफ इबादत है, एक तरफ इल्म है, और इबादत जिसमें मुशक्कत हो फिर भी उसको अफजल नहीं करार दिया, और इल्म जो आसान है, जो आसान है, तो आप देखें कि आसान भी है लेकिन इल्म की फजीलत इतनी ज्यादा है कि इबादत से बढ़कर है। और आगे फरमाया, और तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने इल्म का एक बाब यानी पूरा चैप्टर सीख लिया है, जिस पर अमल किया गया हो या अमल ना किया गया हो, यानी कोई अमल करे ना करे, सिर्फ सीख लेने की फजीलत है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए 1000 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर है। इल्म की शान है, इल्म की शान की है। उसके बाद दूसरी हदीस पाक अल-मुअजमुल औसत लित-तबरानी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से ज्यादा है। अल इल्मु अफज़लु मिनल इबादत, इल्म इबादत से अफजल है, और तुम्हारे दीन की भलाई तक़वा इख्तियार करने में है। एक हदीस पाक हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये भी है कि जिसको रूहुल बयान ने, साहिबे रूहुल बयान हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा हुआ है कि अहले इल्म की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात नमाज पढ़ने से, 1000 मरीजों की इयादत करने से, और 1000 जनाजा में हाजिर होने से अफजल है। सुभान अल्लाह। ये जो आप बैठे हैं ये तो कुरान के दर्स की सबसे बड़ा जो इल्म है वो कुरान का इल्म है। इससे बड़ा क्या इल्म हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा जो इल्म है ना वो कुरान का, उसमें आप बैठे हैं। इस महफिल में बैठना, क्या फरमाया कि 1000 रकात नमाज पढ़ने से, 1000 मरीजों की आदत करने से, और 1000 जनाजों में शिरकत करने से भी अफजल है। इल्म की अहमियत, फजीलत, शान ये है मेरे अजीजों, ये शान है। अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तिलावत कुरान से भी अफजल है इल्म की मजलिस में हाजिर होना? मेरे आका ने फरमाया कि ये बताओ, क्या कुरान इल्म के बगैर नफा देता है? कुरान इल्म के बगैर नफा नहीं देता। कुरान तिलावत करने के लिए बंदे को लिए जरूरी है कोई भी इल्म की महफिल में हाजिर हो, कुरान सीखे, सीख कर पढ़ेगा तो ही कुरान पढ़ना उसको नफा देगा। वरना हदीस पाक में ये भी मौजूद है कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। वही कुरान पढ़ते हैं और वही कुरान उन पर लानत करता है। क्यों? क्योंकि बगैर सीखे वो कुरान को पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ते हैं। तो कुरान पढ़ना बाइसे बरकत सवाब जरूर है, लेकिन जब कुरान सीख करके पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे तो ही बाइसे सवाब और बरकत है, वरना फिर बाइसे हलाकत और अजाब है। ये आम किताब नहीं है कि जिसे चाहे पढ़ ले, ये कुरान है, अल्लाह का किताब, कलाम है। पढ़ेंगे तो सवाब है, लेकिन सही पढ़ेंगे तो सवाब है, और गलत पढ़ेंगे तो सवाब के बजाय फिर अजाब है। एक हदीस पाक रूहुल बयान ने यह भी बयान फरमाया, हुजूर नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि जो चाहे कि दोज़ख से आजाद शुदा लोगों को देखे
तो उसे चाहिए कि वो दीन के तालिब इल्मों को देख ले, यानी जो दीन सीखने के लिए चले हैं, निकले हैं, उनको देख ले। आप यहाँ बैठे हैं, आप भी दीन के तालिब इल्म हैं। क्या करने आए हैं? न खाना खाने आए हैं, न मेहमान नवाजी में आए हैं, न दोस्तों से मिलने के लिए। एक ही मकसद है, अल्लाह का कुरान समझने के लिए आए हैं। तालिब हैं, तालिब कहते तलबगार को, इल्म के तलबगार हैं। और कुरान तो इल्म का खजाना है, समंदर है, और सारे उलूम इसी कुरान से निकले हैं। आप भी दीन के तालिब इल्म हैं, क्योंकि इल्म सीखने के लिए आए हैं, कुरान सीखने के लिए आए हैं, तफसीर सुनने के लिए आए हैं। मेरे आका ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि जो चाहे कि दोज़ख से आज़ाद शुदा लोगों को देखे, उसे चाहिए कि जो इल्म सीखने में लगे हैं जाकर के उनकी ज़ियारत कर ले। फिर हुजूर ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हर वो तालिब इल्म जो इल्म के दरवाजे पर जाता है, सुभान अल्लाह। आप कहाँ आए हैं? खुद गौर करिए, आपकी फजीलत में हमारे आका ने क्या क्या नेमतें अता फरमाई है। आप आए हैं इल्म के दरवाजे पर, आपको यहाँ कुरान इल्म का खजाना मिल रहा है। फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जो तालिब इल्म इल्म के दरवाजे पर जाता है, उसके हर कदम पर साल भर की इबादत लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, फजीलत देखें। आज लोग कैसे गाफिल, हर कदम पर आप जहां से भी चलकर आए हैं, वहां से यहां तक आप चल करके कदम गिन लें, कितने कदम होते हैं? बहुत सारे कदम होते हैं। हर कदम पर साल भर की इबादत का सवाब, और हर कदम पर जन्नत में पूरा शहर बनाया जाता है। ये हुजूर फरमा रहे हमारे आका अलैहिस्सलाम, हर कदम पर जन्नत में पूरा शहर बनाया जाता है। और तालिब इल्म जमीन पर चलता है तो जमीन उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करती है। इतना खुश नसीब है बंदा जो इल्म सीखने के लिए निकलता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जमीन जिस पर कदम रखता है, ये जमीन कहते मौला, ये तेरा बंदा दीन का इल्म सीखने जा रहा, तो उसको बख्शिश फरमा दे, तो इसको माफ फरमा दे। जमीन दुआ करती है। फिर फरमाए कि हर सुबह शाम उसके लिए मग़फ़िरत लिखी जाती है। सुभान अल्लाह। ये मकाम में आज लोगों की गफलतों का हाल ये है। शौक ही नहीं है प्यारे, हर चीज का शौक है, हर चीज का, खाने पीने का शौक और घूमने फिरने का शौक। इल्म सीखने का जो अल्लाह ने अजमतें, बरकतें, रिफातें, जो बुलंदियां, जो बुलंद मकाम, आज आपको उसका एहसास नहीं होगा। जब आप जाएंगे आखिरत में आएंगे ना, जब ढेरों ढेर सवाब आपके नामा अमाल में आएगा, तब आपको एहसास होगा काश हमने अपनी जिंदगी इल्म दीन सीखने में गुजार दी होती। उस वक़्त एहसास होगा। तो मेरे अजीजों, इतना बड़ा सवाब है। ये आज हमारी गफलतों का हाल है, वरना पहले के ज़माने में, सहाबा के ज़माने का हाल देख लें। मैं हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म की सीरत पढ़ रहा था। उनकी सीरत में हमने क्या पढ़ा था, कल ही परसों पढ़ा था मैंने, वो मुझे याद रह गया। बड़ी प्यारी बात। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। एक शख्स मुल्क शाम से चल करके आया, सीरिया से आया मदीने मुनव्वरा। अब आपको पता उस दौर में सफर कैसा होता था, सबको मालूम है। पैदल चलते थे या सवारियों पर, कई कई दिन, महीना महीना गुजर जाता। कितना मुशक्क़तों का सफर होता था उस वक्त में। वो सफर करके कहाँ से आया? शाम से आया मदीने मुनव्वरा। हजरत उमर से मिला तो हजरत उमर फारूक आज़म ने पूछा कि कैसे आना हुआ। उसने क्या कहा? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ एक चीज सीखने आया हूँ। क्या चीज? कहा तशहुद सीखने आया हूँ। तशहुद जानते हैं ना, अत्तहिय्यातु लिल्लाह, जो पढ़ते हैं अपने नमाज में। तशहुद 3-4 लाइन की है बस। अत्तहियात का अत्तहियात सीखने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हजरत उमर उस पर रश करने लगे और इतना रोए आप, उसका ये जज्बा देखकर कि आपकी मुबारक दाढ़ी भीग गई, इतना रोए। और फिर एक जुमला फरमाया कि मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस शख्स को अल्लाह बिल्कुल अजाब नहीं देगा, इस शख्स को अल्लाह बिल्कुल अजाब नहीं देगा। मेरे अजीजों, कैसा जज्बा था, कहाँ शाम, कहाँ मदीना, कैसा मशक्कतों भरा सफर है। सिर्फ अत्तहियात सीखने के लिए वहां से यहाँ चला आया था। ये जज्बा मुसलमानों में कहाँ चला गया? नहीं। आज हम बार बार बुलाने की कोशिश करते हैं, सीख लो, हम अत्तहियात नहीं, तुम्हें कुरान का इल्म दे रहे हैं, लेकिन
लोग गफलतों का शिकार आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हदीस पाक में इसकी सख्त वईद भी है। एक हदीस पाक में मेरे आका करीम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन यफिरूना मिनल उलमाई वल फुक़हाई, कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जब लोग हमारे दीन के उलमा से और फुक़हा से दूर भागेंगे, उनकी सोहबत में, उनकी क़ुर्बत में नहीं बैठेंगे। जब वो ऐसा करेंगे कि लोग उलमा से दूरी इख्तियार करेंगे, आका फरमाते फिर अल्लाह ताला उन्हें 3 सजाओं में मुब्तला कर देगा। पहली सजा फरमाया तुरफल बरकत मिन कसबे, बहुत माल कमाएंगे, बरकत खत्म हो जाएगी। और आज ये हो रहा है, बहुत माल कमाएंगे, बरकत नहीं रहेगी। दूसरा फरमाया कि उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये भी आप देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं जुल्म सितम की, हर मुल्क में इंतहा है, हर जगह, सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, हर जगह की बात। जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे। फिर तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया कि यखरुजूना मेरा दुनिया बगैर ईमान, वो दुनिया से बेईमान होकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। 2 चीजें तो हमने देख लिया है, ये मिल रही है। और आज लोग उलमा और फुक़हा की सोहबत इख्तियार करना पसंद नहीं करते हैं। आज दोस्तों की सोहबत में बैठना पसंद करते हैं, दोस्तों की सोहबत में कई घंटे गुजारना वहां पसंद करते हैं। उलमाए दीन की सोहबत में जहां दीन का खजाना मिले वहां तो 10 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, दूर भागते हैं, बुलाने पर भी दूर भागते हैं। ये सारी वो चीजें जो हमारे आका ने फरमाई और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप प्यारे देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये हाल है। और ये सजा में मुब्तला है उम्मत, ये मुब्तला है। जबकि मेरे आका करीम ने एक हदीस में फरमाया कि ला तुफारिकू मजालिसल उलमाई फ़इन्नल्लाह तआला लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजहिल अर्दि अकरम मिन मजालिसिल उलमा। मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों, उलमा की मजलिसों को छोड़कर दूर ना भागा करो, इसलिए कि अल्लाह ने इस रुबे ज़मीन पर कोई ऐसी मिट्टी नहीं बनाई है जो उलमा की मजलिस से अफजल हो। सबसे अफजल मिट्टी उस जगह की है जहां पर उलमा बैठते हैं। आका ने फरमाया तुम्हें वहां बैठना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात यहाँ से चली थी। अल्लाह ने उन्हें अपना खलीफा बनाया। सबब क्या बना? फरिश्तों को नहीं बनाया, सबब बना कि उनके पास इल्म था। और इल्म बजाते खुद एक इबादत है। ये मत समझना कि नफिल नमाज पढ़ना ही इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, उससे बड़ी इबादत तो इल्म है। क्योंकि इल्म के बगैर आपको न नफिल काम आएंगे, न तिलावत कुरान, न कोई अमल काम आएगा। इल्म ही ये वो चीज है जो इबादत में निखार पैदा करती है, जो इबादत को अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमाती है। समझ रहे? जो इबादत को मकबूलियत के दर्जा रब की बारगाह में अता फरमाता वो इल्म है। तो इल्म की फजीलत जो है ना, ये बहुत ज्यादा है। लिहाजा मेरे अजीजों, अपने अंदर कोशिश करे, इल्म का शौक पैदा करे, शौक, कुछ मुताला भी करे। आजकल तो इतना आसान इल्म सीखना, इतना आसान है, घर बैठे बैठे आप चाहे बहुत सारे इल्म का खजाना हासिल कर सकते हैं। ऐसे उलमाए दीन हमारे इंटरनेट पर अहले हक जो उलमा हैं उनके बयानात हैं, आप वो सुने, उससे भी इल्म हासिल होता है। किताबों का मुताला करें, उलमा की सोहबत में बैठे, उलमा की मजलिस में बैठे। बहरहाल इल्म की मोहब्बत जरूर आप पैदा करें। ये वो चीज़ है जो बंदे के अंदर निखार पैदा कर देता है और अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह के बारगाह में अफजलियत का दर्जा अता फरमाता है। तो आप देखें कि जो आपने सुना कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जो फजीलत दी है फरिश्तों पर, उसका सबब इल्म है। उसके बाद ये जो वाक़या पेश आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और फरिश्तों से अफजल बनाया गया, इस वाक़या से ये बात मालूम होती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया और ये इस बात की दलील है कि वो फरिश्तों से अफजल है। हजरत आदम को खलीफा बनाया, इस बात की दलील है कि ये फरिश्तों से अफजल हैं, अफजल हैं। हजरत आदम फरिश्तों से ज्यादा इल्म रखने वाले हैं, जिसे ज्यादा इल्म हो वो अफजल होता है। इसीलिए फरमाया गया कि आलिम का मकाम है, आलिम का जो मकाम है वो हजारों आबिदों से बढ़कर के है अल्लाह की बारगाह में। हजारों आबिदों से, जो आबिद है सिर्फ आलिम नहीं है, उनसे बढ़कर एक आलिम का मकाम और मर्तबा होता है। और इसी वजह से फरमाया कि आलिम का चेहरा देखना इबादत, आलिम का साथ मुसाफा करना इबादत। सब हदीसों में मेरे आका ने फरमाया है।
आलिम को देखना, उनकी क़ुर्बत में बैठना इबादत, उनके साथ खाना पीना इबादत, सब चीज़ें हुजूर ने इबादत फरमा दी ताकि लोग इनकी तरफ रग़बत करें। अगर लोग रग़बत करेंगे तो इसमें भलाई उन्हीं की है कि लोग राह रास्त पर कायम रहेंगे, लोग दीन सीखेंगे, अमल करेंगे तो उनकी आखिरत दुरुस्त होगी और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करेंगे। इसमें भलाई और फ़ायदा इन्हीं के। फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी है कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, मेरे महबूब तुम फरमा दो क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो लोग जो इल्म वाले नहीं हैं, क्या दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इल्म वाले जरूर अल्लाह की बारगाह में बुलंद मकाम रखते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, ठीक है ना। इससे मालूम हुआ कि वो फरिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि सजदे में इंतहाई तवाज़ु इनकिसारी है और किसी के सामने तवाज़ु इनकिसारी वही इख्तियार करेगा जो इससे कम दर्जे वाला होता है। अब ये हजरत आदम की जो अफजलियत है उसका सबब बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। जिसको सजदा किया जाता है वो अफजल होता है, सजदा करने वाला आजिज़ी करता है, इंकिसारी करता है, वो मफजूल होता है, कम दर्जे का होता है। तो इससे भी हजरत आदम की अफजलियत साबित हुई। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को तमाम मखलूक़ात पर चुन लिया है, ये बात फरमाई है। क्योंकि मखलूक़ात में फरिश्ते भी दाखिल हैं, इसलिए उन पर भी अंबिया किराम को चुना गया है, लिहाजा वो फरिश्तों से अफजल और आला है। तो पता क्या चला कि जितने फरिश्ते हैं उन तमाम फरिश्तों से अफजल अंबिया किराम की ज़ाते गिरामी, सारे नबी फरिश्तों से आला और अफजल है। अब उसके बाद जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम के सामने उनको बता दिया नाम, फिर ये नाम फरिश्तों के सामने पेश किया कि मेरे फरिश्तों तुम ये कहते हो कि खिलाफत के हम हकदार हैं, तो इन चीज़ों के नाम बताओ। जब अल्लाह ने ये पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कालू, उन्होंने जवाब दिया, आयत नंबर अब आ गए यहाँ पर 32, उन्होंने जवाब दिया सुबहानका, ऐ अल्लाह तू पाक है। कालू, सुबह आजिज़ी देखे, फरिश्तों की आजिज़ी देखे। अब उनको इल्म तो था नहीं, अल्लाह ने उन्हें सिखाया ना था। अब जब पूछा अल्लाह ने बताओ चलो तुम इनके नाम बताओ, तो उन्होंने क्या कहा? हाथ जोड़ लिया अपने ज़बान में, कालू सुबहानका, मालिक हमको कुछ नहीं पता, तू पाक है, ला इल्म लना, हमें कुछ नहीं मालूम है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर उतना ही मालूम है जो तूने हमें सिखाया है। ये चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है, ये चीज आजिज़ी जो है ना, ये अल्लाह को पसंद है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मालिक कुछ नहीं जानते, बस वही जानते हैं जो तूने बताया है, तेरे बगैर बताए हम कहां से जानेंगे, कुछ नहीं पता है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक ऐ अल्लाह तू इल्म वाला है, हिकमत वाला, ये तेरी शान है और तूने अपने शान करीमी से जो हमें इल्म और हिकमत अता फरमाया है, हमें वही पता है। समझ रहे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजल और कमाल को देखकर फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अपनी आजिज़ी का एतराफ़ किया और इस बात का इजहार किया कि इनका सवाल एतराज़ करने के लिए ना था, बल्कि हिकमत मालूम करने के लिए था कि मौला तू आदम को खलीफा बना रहा है जिन्होंने अभी सजदा तक नहीं किया है, और तेरे फरिश्ते बरसों से तेरी इबादत में लगे हैं, इसमें हिकमत क्या है? इस बात को जानने के लिए उन्होंने सवाल किया था। और अब उन्हें इंसान की फजीलत और उसकी पैदाइश की हिकमत मालूम हो गई, जिसको पहले ना जानते थे। इस आयत से इंसान की शराफत और इल्म की फजीलत साबित होती है। ये तो खैर पैगंबर है, अल्लाह के खलीफा हैं, इनका मकाम तो अल्लाह की सारी मखलूक में बुलंद है। बल्कि अल्लाह पाक ने 15 पारे में फरमाया, वलक़द कर्रमना, सूरह बनी इसराइल में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये फरमाए, और हमने औलाद आदम को कर्रमना, मुकर्रम किया, मुशर्रफ किया, फजीलत दी। यानी करामत और शराफत का ताज अल्लाह ने जिसके सर पर सजाया है वो इंसान है। तमाम मखलूक़ात पर, इंसान के सर पर लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, इसकी तफसीर आप सुन चुके हो। अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई है, सबसे बुलंद मकाम अल्लाह की बारगाह वो इंसान का है। लेकिन कब? जब इंसान अल्लाह का वफादार होगा तब, वरना नहीं। उसके बाद इन्होंने ये आजिज़ी का इजहार किया, ये फरिश्ते थे, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। और आगे आएगा अभी इब्लीस ने क्या किया था? तकब्बुर करके यूं खड़ा हो गया था, कहा नहीं मौला अना खैरुम मिन्हु, मैं तो उससे बेहतर हूँ। अल्लाह की बारगाह में तकब्बुर नहीं,
आजिज़ी काम आती है, इनकी सारी काम आती है। और अल्लाह ताला को आजिज़ी, इनकी सारी गिरिया वजारी करने वाले बंदे बहुत 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 पसंद है, याद रखना। बल्कि एक हदीस पाक का मफहूम ये भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे सारे बंदे मेरी इबादत गुजार बन जाएं, इताअत गुजार बन जाए, कोई मेरी नाफरमानी ना करे, सब इबादत में लगे रहें, तो फरमाया था अल्लाह ताला कि मैं ऐसे बंदों को पैदा करूंगा जो गुनाह करेंगे, और गुनाह करने के बाद फिर वो नदामत इख्तियार करके मेरी बारगाह में आंसू बहाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और गिरिया वजारी करेगी। इनका ये रोना धोना मेरी बारगाह में, अल्लाह पाक फरमाता मुझे सजदा गुजारों के सजदों से, इबादत गुजारों की इबादत से ज्यादा पसंद है। हाँ, गुनाहगारों का रोना धोना अल्लाह की बारगाह, अल्लाह को बंदों की आंसू बहुत पसंद है। इसी वजह से आप देखें क़यामत का दिन होगा ना, जहन्नम की आग महशर की तरफ भड़कते हुए आएगी, गोया कि अहले महशर को खा लेगी, तेजी के साथ आएगी, आगे बढ़ेगी, कोई चीज नहीं बुझा पाएगी। जिब्रील अमीन एक कटोरे में कुछ पानी लेकर आएंगे, यूं छिड़केंगे तो बुझती चली जाएगी। इतनी भड़कती हुई आग, एक कटोरा पानी की हैसियत क्या बताएं? पानी से कोई आग बुझेगी? वो भी जहन्नम की आग, दुनिया की आग नहीं बुझेगी। अगर एक घर में लग जाए तो ना जाने वो पूरा मशीन मंगाना पड़ता है, गाड़ी पूरी, तो मुश्किल से जाकर के बुझती है। कहाँ जहन्नम की आग भड़क रही है और लपकती हुई आ रही है, एक कटोरा पानी यूं छींटा मारेंगे जहन्नम बुझ जाएगी। पूछा गया कौन सा पानी है, तो बताया गया कि ये गुनहगारों के आंसू हैं जो अल्लाह की खशियत में रोया करते थे। जहन्नम की आग को यही बुझा सकते हैं, दूसरा कोई पानी बुझा नहीं सकता है। तो ये अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है मेरे अजीज। उसके बाद फिर अगली जो आयत है, आयत नंबर 33, काला, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब फरिश्ते तो बता नहीं सके वो नाम, फिर अल्लाह ने फरमाया या आदमो अम्बिहुम बिअस्माइहिम, आय आदम तुम खुद ही इनको इनके नाम बता दो। फरमाया कि आदम फरिश्ते तो बता ना सके, नाम इन्हें मालूम ना था, तुमको तो अल्लाह ने बता दिया है, लिहाजा तुम ऐसा करो इन फरिश्तों को इन तमाम चीजों के नाम बता दो। फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, फिर जब आदम ने उन फरिश्तों के उन तमाम चीजों के नाम बताए, ये फला चीज है, इस काम में आएगी, ये प्याली है, ये पानी पीने में काम आता है, ये गिलास है, ये भी पानी पीने में काम आता है, ये सारी चीजें मिसाल के तौर पर सब चीजों को बता दिया। काला, फिर अल्लाह ने फरमाया अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, ऐ फरिश्तों क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मैं वो बात जानता हूँ जो जमीन व आसमान की गैब है, छुपी हुई चीजें मैं उसको भी जानता हूँ। क्या मैंने कहा ना था इन्नी आलमो, बेशक मैं जानता हूँ गैबस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन की छुपी हुई चीजों को, व आलम मा तुबदून मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपा रहे हो, और वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो। सारी चीजें जानता हूँ। अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हर चीज जानता हूँ, जो छुपाते हो जाहिर करते हो सब चीजें मेरे इल्म है। तो फरिश्तों ने जो बात जाहिर की थी वो ये थी कि इंसान फितना अंगेजी और खून रेजी करेगा, ये बात जाहिर की थी ना कि दिमाग, अल्लाह से ही तो कहा था कि मालिक ये जो खलीफा बना रहा है ये तो ऐसे को खलीफा बना रहा जो जमीन में फसाद करेंगे, खून रेजी करेंगे, ये बात जाहिर की थी। और जो बात छुपाई थी जाहिर ना की थी उसको तो अल्लाह जानता है। वो क्या थी कि वो ये थी कि खिलाफत के हकदार तो वो खुद फरिश्ते हैं। वो कहते वो छुपा लेते अपने दिल में कि मालिक हम इतने इबादत गुजार हैं, हमको छोड़ करके वो बंदा जो अब जिसने भी सजदा भी नहीं किया है उसको तो खलीफा बना रहा, खिलाफत के हकदार तो हम हैं। इस बात को उन्होंने छुपाया था, अल्लाह से जाहिर नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ताला से तो सब इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह की शान ये है कि दिल की धड़कनों को भी अल्लाह ताला जानता है। तो और अल्लाह ताला उनसे इल्म फजल वाली कोई मखलूक, और उन्होंने क्या छुपाया था, एक तो ये छुपाया था कि खिलाफत के हकदार हम हैं, और ये बात उन्होंने छुपाई थी कि अल्लाह ताला हमसे ज्यादा फजीलत और कमाल वाली किसी मखलूक को पैदा नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने वो जवाब दिया कि इन्नी आलमो
इन्नी आलम गैबस समावात वल अर्द, मैं आसमान और ज़मीन की तमाम छुपी हुई चीज़ों को जानता हूँ। व आलम मा तुब्दून मा कुंतुम तक्तुबून, और जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो मैं वो भी जानता हूँ। ये अल्लाह ताला के इल्म की शान है। अल्लाह ताला के दिल की धड़कनों को भी अल्लाह ताला जानता है। बहरहाल आज वक्त पूरा हुआ, आज अपना दर्स यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे इंशाअल्लाह आयत नंबर 34 में आप पहले तशरीफ़ लाइएगा, बहुत अहम मालूमात है इसमें। अब आज वक्त नहीं, चूँकि एक अगली जो आयत है इसका दर्स काफ़ी लंबा चलेगा, बहुत सारी मालूमात है और शरई अहकाम भी है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता ज़िंदगी रही तो आइंदा दर्स में आपको अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर बताएंगे।